स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट की एग्जांपल है। इसमें हमने दो फंक्शन हमारे पास आ रहे थे, अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक का ऑर्डर हमने देखना है कि आइलेट में अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक में से पहले क्या आता है। तो अलजेब्राइक पहले आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहे हैं, तो हम यही जो है सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया है। अच्छा, उसमें अब चूंकि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फार्मूला इंटीग्रेशन का बेसिकली है क्या, आपने इस चीज को समझना है कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज आएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। दूसरा फंक्शन क्या है, कॉज एक्स है। जो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है वो साइन एक्स होती है, तो यहां मैं साइन एक्स लिखूंगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद जो इंटीग्रेशन आई होगी ना उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, उसको क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। और जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो उसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 1 की इक्वल। ठीक हो गया, आ जाएगा 1 की इक्वल। और साथ जो है, ठीक है, हम सी यहां लिख भी सकते हैं। अब बच्चों का इंटीग्रेशन कंटिन्यू है तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या बताया मैंने आपको कि फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड क्या है, कॉस। तो कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन आई थी वो एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स साइन एक्स माइनस, अब यहां अगर आप देखें तो यहां पर क्या आ रहा है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन आ रही है। ठीक है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। तो x साइन एक्स माइनस साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, माइनस कॉस एक्स होती है। अब यहाँ पर c अप्लाई कर देते हैं साथ। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो कुछ इस तरह से आएगा। देख सकते हैं, x साइन एक्स, एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हम एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल देखेंगे हम, डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल में हमारे पास लिखा हुआ है कि एक हमारे पास ई एक्स है, दूसरा जो है वो एक्स है। तो सबसे पहले तो आपने इनको कैटेगराइज करना है कि कौन सा फंक्शन, ये दो हमारे पास फंक्शन है कि दोनों किस कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। तो एक तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है। तो हम एक्सपोनेंशियल और अलजेब्राइक का जो सीक्वेंस है आइलेट में वो लिख देख लेते हैं। इसको आप इस तरह से साइड पे लिख के देख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का ई जो है वो बाद में आ रहा है और अलजेब्राइक का ए जो है वो पहले में आ रहा है। इसका मतलब है कि अलजेब्राइक को फर्स्ट पे रखेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड पे रखेंगे। अच्छा, यहां से आ जाएगा ई एक्स एक्स डी एक्स। इसमें क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट होगा और ये आ जाएगा सेकंड। ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला उसी तरह से अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो e की पावर x की जो इंटीग्रेशन होती है ना, e की पावर x की जो इंटीग्रेशन होती है वो e की पावर x होती है और x का डेरिवेटिव साथ लिखा जाता है। तो वो 1 है तो e x आ जाएगा। ठीक हो गया, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन आई है वो एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट मतलब 1 x का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ई एक्स एक्स डी एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स ई एक्स माइनस ई की ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स होती है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है।
यहाँ आपने एक चीज नोट की होगी कि फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये नहीं कि जो पहले पे लिखा है वो फर्स्ट ही होगी और जो दूसरे पे लिखा है दूसरे, नहीं, आपने आइलेट को देखना है कि कौन सा फंक्शन किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और उसमें वो किस नंबर पे है। अगर पहले है तो पहले आएगा, अगर बाद में है तो बाद में आएगा। पहले और बाद मैटर नहीं करता यहाँ पर किस तरह से लिखे, मैटर ये करता है कि इस कैटेगरी में वो किस तरह से पड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास आ गई है एक और एग्जांपल। अच्छा, इसी तरह से हम डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल है हमारे पास जिसमें हमने फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ x टेन स्केयर x dx है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसको देख लेंगे कि किस कैटेगरी से है, आइलेट भी लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक x है और दूसरा जो है वो टेन स्केयर x है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसमें देखें ना हमारे पास, तो इसमें पहले ये देख लेते हैं कि अलजेब्राइक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्राइक फर्स्ट पे आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। ठीक हो गया। अलजेब्राइक फर्स्ट पे आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। अच्छा, ये जो आपको मैंने ये मेथड बताया है ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है कि बुक में लिखा हुआ हो, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि 90% क्वेश्चंस में ये जो पैटर्न है ये हमें ये जो तरीका है ये हमें हेल्प करता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि वो जो क्वेश्चन है वो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं होते, इसके अलावा भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया बात। अच्छा, अब अगर इसी मेथड को देखा जाए ना तो हमारे पास अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो लेट्स से मैं इसको अलजेब्राइक को फर्स्ट रखूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड रखूंगा। अब जब इंटीग्रेशन में पार्ट अप्लाई करूंगा ना तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, तो टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो है डायरेक्टली हमने नहीं पढ़ी, हमने टेन की इंटीग्रेशन पढ़ी है, टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, किसी तरह से ये जो सेकंड फंक्शन है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जब उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसके बाद उसको 1 और 2 डिसाइड करने में हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो हम इस पे वही जो है तरीकाकार अपनाएंगे। पहले इस सेकंड फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना है। लेट्स से मैं कहता हूं x टेन स्क्वायर x डी x। यहां पर आपने याद रखना है कि टेन स्क्वायर जब भी आएगा इस तरह के क्वेश्चंस में या इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपने हमेशा जो है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 जो है वो पुट करना है। उसके रीजन क्या है कि हमें एक फार्मूला पता है, ये फार्मूला है कि टेन स्क्वायर x जो होता है वो इक्वल आएगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 की इक्वल आएगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि हमें टेन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता होती। हम टेन को पहले सीकेंड में चेंज करेंगे तो सीकेंड की इंटीग्रेशन में भी पता होती, 1 की इंटीग्रेशन में भी पता होती, इसलिए हम टेन को इसमें शिफ्ट करते हैं। तो आगे हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।